हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिवम कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएस की खान। तो फ्रेंड्स, जीएस की खान में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं आपके लिए प्राइज एंड ऑनर यानी कि पुरस्कार और सम्मान से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो फ्रेंड्स, आशा करेंगे जो क्लास है सबको काफ़ी अच्छी लगेगी। तो दोस्तों, ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा हुआ है। तो हम आशा करेंगे जो क्लास है आपको फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी लगने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, बट इससे पहले आप सब लोग अपने क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। तो आपका पहला प्रश्न है कि 2023 में जर्मनी के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसको सम्मानित किया गया बताइए। तो अगर हम बात करें आपके इस क्वेश्चन के आंसर की, तो जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, एंजन मार्केल, जो कि पूर्व जर्मन चांसलर हैं, तो इनको सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, मलयालम भाषा में उपन्यास पेरुम जायथे कुंजिन थुकुला कुंजिन थालुकुला के लिए प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है बताइए। तो ये प्रिया एस जी को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न फ्रेंड्स, कि किस राज्य ने जगह मिशन के लिए यूएन हैबिटेट का विश्व पर्यावरण पुरस्कार 2023 जीता है बताइए। तो त्रिपुरा, पंजाब, केरल, ओडिशा, कमेंट करें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओडिशा। ठीक ठीक है। तो ओडिशा राज्य की सरकार ने जागा मिशन यूएन हैबिटेट का विश्व पर्यावरण पुरस्कार जीता हुआ है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है कि 2023 में पर प्रोफेसर कोटापल्ली जयशंकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। चलिए 2023 में प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया, कमेंट करें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आचार्य एन गोपी। किनको सम्मानित किया गया है? तो यह आचार्य एन गोपी जी को सम्मानित किया गया है। ऐसे में जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी आया हुआ है, वो इस प्रश्न में बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि लोक प्रशासन के क्षेत्र में उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो पीएम गति शक्ति मिशन, सॉरी पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मिशन मास्टर प्लान, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, अटल पेंशन योजना। लोक प्रशासन के क्षेत्र में उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान। ओके, चलिए ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत के किस राज्य को सांस्कृतिक सर्वश्रेष्ठ गंतव्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तराखंड, महाराष्ट्र। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। भारत के किस राज्य को जो है सांस्कृतिक सर्वश्रेष्ठ गंतव्य के लिए भारत या अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार दिया गया है? तो पश्चिम बंगाल को दिया गया है, याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न, कर्तव्य पथ पर चौथेवें या फिर क्वेश्चन मिसप्रिंट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 74th होने थे, 74वें। तो कर्तव्य पथ पर 74वें गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए कि किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है। तो आपको याद रखना है, ये उत्तराखंड की झांकी ने जीता है, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? गुड क्वेश्चन। ऑप्शंस आपके सामने, बताइए फटाफट से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी, लियोनल मेस्सी। क्लियर। जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका, तो लियोनल मेस्सी। ओके चलिए
हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, किस पुलिस स्टेशन को भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने के रूप में चुना गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसमें से किस पुलिस स्टेशन को भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने के रूप में चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन सी हो जाएगा, अस्का पुलिस थाना ओडिशा। ठीक है, अस्का पुलिस थाना कहाँ पर? ओडिशा में है, और इसको भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने के रूप में चुना गया है। चलिए, अगला प्रश्न फ्रेंड्स कि राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का पुरस्कार किसने जीता है? बताइए, सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत पुरस्कार का खिताब किसने जीता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंजम ओडिशा। ओके, ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया, बताइए। आपके ऑप्शन है पंकज उदास, विद्या बालन, दोनों, या अक्षय कुमार। तो ये दोनों लोगों को सम्मानित किया जाएगा, ऑप्शन सी। ओके, चलिए, अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपको पेड बैच वाले पढ़ाते हैं, ठीक है, फ्री में कोई आपको नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, तो बताइए फ्रेंड कि राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा है, ए बी के प्रसाद, बिल्कुल सही आंसर है। तो ए बी के प्रसाद को सम्मानित किया गया है। क्लियर, ऑप्शन सी। चलिए, अगला प्रश्न, पोलैंड के सर्वोच्च सम्मान सफेद ईगल ऑर्डर 2023 से किस देश के राष्ट्रपति को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है आपके, व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन, इमैनुअल मैक्रों फ्रांस, जो बाइडेन अमेरिका, या रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका। तो पोलैंड के सर्वोच्च सम्मान सफेद ईगल ऑर्डर 2023 से किस देश के राष्ट्रपति को सम्मानित किया गया है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए, व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन। क्लियर, ऑप्शन ए जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए, अगला प्रश्न, असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव 2022-23 से किसे सम्मानित किया गया है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा। तो ये हमारे, ठीक है, डॉक्टर तपन सैकिया। ठीक है, ये 22-23 की बात कर रहे हैं, और 21-22 में डॉक्टर हमारे रतन टाटा जी को मिला था। ओके, तो ऑप्शन ए जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए, अगला प्रश्न, दूसरे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो बताइए, दूसरे लता मंगेशकर दीनानाथ या दूसरे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, आशा भोसले। किनको? तो आशा भोसले जी को सम्मानित किया जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न, वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? ऑप्शन है आपके, दीपिका मिश्रा, जानवी डंगेती, सुरेखा यादव, या शालिजा धामी। तो वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय वायुसेना की महिला अधिकारी बनी है दीपिका मिश्रा। ओके फ्रेंड्स, जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, दीपिका मिश्रा। क्लियर, चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, 2023 में फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो बारबरा किंगसोल्वर, हर्नान डियाज, दोनों, या जोशुआ कोहेन। 2023 में फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी, उपर्युक्त दोनों। क्लियर, जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी आ रहा है,
वो हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राज सुब्रमण्यम, गीतांजलि श्री, बद्री नारायण, या भगवंत अनमोल, बताइए। तो प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए, राज सुब्रमण्यम। ठीक है, प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से राज सुब्रमण्यम को सम्मानित किया गया है। ऐसे में राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए जिनका भी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न फ्रेंड्स कि पृथ्वीजर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसने जीता है, बताइए। तो पृथ्वीजर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 ये किसने जीता है, बताइए। आपके ऑप्शन है डेविड एलन चीपरफील्ड, लेक्टन और वासल, अलेजांद्रो अरवेना, या डेब्रेडो फ्रांसिस कीरे। तो पृथ्वीजर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 जीतता है डेविड एंड चीपरफील्ड। क्लियर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, डेविड एंड चीपरफील्ड। चलिए अगला प्रश्न कि 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है आपके बसवराज बोम्मई कर्नाटक के मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री, या कॉनरॉड संगमा मेघालय के मुख्यमंत्री, बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री। क्लियर, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर हमारा बी आया हुआ है। वेरी वेरी गुड। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए तो 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। ठीक है, 106 कितने लोगों को? तो कुल 106 लोगों को सम्मानित किया गया है। ऐसे में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, जिनका भी बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो कल्याणमुनि राधाकृष्ण राव, मनसुख भाई प्रजापति, शुभम धनंजय बरमाली, या जनरल दलबीर सिंह सुहाग। तो अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 किसने जीता है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा आंसर, कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव। क्लियर, जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए आया हुआ है, वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है, कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव। चलिए अगला प्रश्न है कि मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हरि बालकृष्णन, मोहन मानसिंगनी, कृष्णा वालीवाला, या रवि कुमार सागर। तो मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, हरि बालकृष्ण। ठीक है, तो मार्कोनी पुरस्कार 2023 से हरि बालकृष्णन को सम्मानित किया गया है। जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है बॉम्बे जयश्री, शिव शंकरी, आलिया मीर, या ज्ञान चतुर्वेदी। तो वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, आलिया मीर। ठीक है, तो वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से आलिया मीर को सम्मानित किया गया है।
जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर हमारा सी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए माय डियर फ्रेंड्स, ले चलते हैं हम आपको आगे इस क्लास के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, 2023 में किसे ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? तो मुकेश अंबानी, सुनील भारती मित्तल, रतन टाटा या अजीम प्रेमजी। 2023 में किसे ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो हमारे आदरणीय रतन टाटा जी को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इससे सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, पोर्टर पुरस्कार 2023 किस मंत्रालय ने जीता है? तो शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय या स्वास्थ्य मंत्रालय। पोर्टल पुरस्कार 2023 किसने जीता है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, स्वास्थ्य मंत्रालय। क्लियर। तो पोर्टर पुरस्कार 2023 जो है स्वास्थ्य मंत्रालय ने जीता है। जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, वेरी गुड। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, 2023 में लिपजिग बुक पुरस्कार किसने जीता है? 2023 में लिपजिग बुक पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन है आपके, मारिया स्टेपानोवा, तस्लीमा नसरीन, वेनेसा नाकाटे या सथरीचेम संगतम। 2023 में लिपजिग बुक पुरस्कार किसने जीता है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मारिया स्टेपनोवा। क्लियर, किसने जीता है फ्रेंड्स? तो मारिया स्टेपानोवा ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने कि किस भारतीय शहर ने लगातार दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है, बताइए। तो किस भारतीय शहर ने लगातार दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? ऑप्शन है कोलकाता, इंदौर, मुंबई, जयपुर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। क्लियर, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुंबई। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, 32वें व्यास सम्मान 2022 से किस लेखक को सम्मानित किया गया है? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, असगर वजाहत, संदीप बख्शी, योहन पूनावाला। तो 32वें व्यास सम्मान 2022 से किस लेखक को सम्मानित किया गया है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। बिल्कुल। तो फ्रेंड्स डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को सम्मानित किया गया है। ऐसे में जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए आ रहा है वो हमारा इस प्रश्न में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 2023 गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो डियाज डी लियोन, मारियो मार्सेल, शशिकांत दास या हारुहिको कुरोदा। तो गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, बताइए। ऑप्शन सी। ओके, चलिए अगला प्रश्न फ्रेंड्स कि 2023 में इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में पुलित्जर पुरस्कार से किस समाचार पत्र के कर्मचारियों को सम्मानित किया गया है? चलिए आपके ऑप्शंस हैं, द न्यूयॉर्क टाइम्स, द वॉशिंगटन पोस्ट, एसोसिएटेड प्रेस, लॉस एंजल्स टाइम्स। कमेंट करें, 2023 में इंटरनेशनल रिपोर्टर कैटेगरी में पुलित्जर पुरस्कार से किस समाचार पत्र के कर्मचारियों को सम्मानित किया गया, बताइए।
चलिए, तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें आपके इस क्वेश्चन के आंसर की, तो जिनका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, द न्यूयॉर्क टाइम्स, बिल्कुल सही आंसर है। ओके, द न्यूयॉर्क टाइम्स। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि प्रतिष्ठित संतोषकबा मानवतावादी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है मोहन, मोहन मानसिंगनी, कृष्णा वलीलाला, सोनम वांगचुक या रवि कुमार सागर। तो प्रतिष्ठित संतोषकबा मानवतावादी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, बताइए। ऑप्शन नंबर सी, सोनम वांगचुक। किनको? तो सोनम वांगचुक को सम्मानित किया गया है। क्लियर। चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मोहन कौशल, रामदरस मिश्रा, शिव शंकरी या नारायण प्रधान। तो सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी, शिव शंकरी। क्लियर। तो सरस्वती सम्मान 2022 से शिव शंकरी को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा उनका। ठीक है। चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो अमांडा न्यूमेन, हरनाज संधू, करोलिना बिलावस्का या आर बॉनी गैब्रियल। तो मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा डी, आर बॉनी गैब्रियल। क्लियर। तो आर बॉनी गैब्रियल, ऑप्शन नंबर डी जिनका भी आंसर आ रहा है वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये आर बॉनी गैब्रियल को मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न दिया गया फ्रेंड कि फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो राजकुमार राव, रणवीर सिंह, रणवीर कपूर या अल्लू अर्जुन। तो फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में किस सर्वश्रेष्ठ भारत अभिनेता का पुरस्कार जीता है, बताइए। चलिए, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, राजकुमार राव। ठीक है। तो फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है राजकुमार राव को मिला है। ओके, जिनका भी आंसर है ऑप्शन नंबर ए आया हुआ है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, अगला प्रश्न है कि 74वें या फिर 74वें होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे 76वें। तो 76वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो 76वें ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार, ठीक है ना। तो ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? क्रिस हेम्सवर्थ, रेन रेनॉल्ड्स, ऑस्टिन बटलर, ये एडवर्ड बर्जर, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑस्टिन बटलर। क्लियर। ऑस्टिन बटलर, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? आपके ऑप्शन है वरुण धवन, रणवीर सिंह, रणवीर कपूर या अल्लू अर्जुन, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, रणवीर कपूर। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार रणवीर कपूर ने जीता है। क्लियर। तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है वो हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न, गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 से
किसे सम्मानित किया गया है? तो गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है कि अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड। ठीक है ना। तो अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, याद रखना है आपको। क्लियर। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के ग्रामीण आजीविका मिशन ने स्कॉच पुरस्कार 2023 जीता है? बताइए। आपके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो रणबीर कपूर, अजय देवगन, ऋतिक रोशन या आर माधवन। चलिए, तो अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ऋतिक रोशन जी को मिला है, याद रखना है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल मूल सॉन्ग का पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय गाना कौन सा बना है? बताइए। मैं क्वेश्चन आपका फिर से पढ़ रहा हूँ कि ऑस्कर पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल मूल सॉन्ग का पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय गाना कौन सा बना है? आपके ऑप्शन नाटू का नाटू आरआर फिल्म, तेरी मिट्टी केसरी फिल्म, लहरा दो फिल्म या जग मिटिया उरी फिल्म। बताइए। सॉरी, जग जीतिया। ऑप्शन ए नाटू काटू ट्रिपल आर फिल्म। ओके, यानी RRR फिल्म। चलिए अगला प्रश्न है, 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ओलंपिक ऑर्डर से किसे सम्मानित किया है? गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा प्रश्न है। बताइए कि ओलंपिक ऑर्डर से किसको सम्मानित किया गया है? डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस, सेइको हाशिमोटो, वैलेंटिनो कैस्टेलानी या कार्लोस आर्थर नुज़मैन। ऑप्शन ए डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस। क्लियर, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न, 2023 में भारतीय सिनेमा के राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो कार्तिक आर्यन, अल्लू अर्जुन, रणवीर सिंह, विक्की कौशल। तो 2023 में भारतीय सिनेमा के राइजिंग ग्लोबल सुपर स्टार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन ए कार्तिक आर्यन। क्लियर, जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका, कार्तिक आर्यन। अगला प्रश्न, 2023 में मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व प्रबंधन की खाड़ी के लिए यूनेस्को मिशेल बैटिक्स पुरस्कार किसने जीता है? तो वीरपांडिया बोम्मन, सेथरिकेम संगतम, मोहन मानसिकनी या जगदीप एन बाकन। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, 2023 में उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किसको ये सम्मानित किया गया है? ये किसने जीता है? बताइए। तो ये जॉर्जी गोस्पोडिनोव ने जीता है, ऑप्शन ए। चलिए फ्रेंड्स आज की इस क्लास में हमारे इतना ही। ठीक है, तो आज की क्लास में इतने क्वेश्चन है, आशा करेंगे सबको क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। जिन भी लोगों ने फ्रेंड्स क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड शिवम कुमार मिलता हूँ फ्रेंड्स आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, पढ़ाई करते रहें। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।